मुझे, लोगों ने दिल से अपनाया था और इस बार खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार तो सिर्फ और सिर्फ रेखा गुप्ता महागठबंधन। दूसरा बिंदु कि अभी जो है सोशल मीडिया का दौर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हम आरजेडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और आरजेडी दफ्तर के अंदर इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आरजेडी दफ्तर के अंदर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बैठक चल रही है, जिसमें इंडिया गठबंधन के जो कई बड़े प्रमुख नेता हैं वो शामिल हैं। तो जाहिर तौर पर इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि खुद तेजस्वी यादव इस बैठक में मौजूद नहीं हैं, लेकिन इस बैठक में आरजेडी के कई बड़े बड़े नेता और इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दूसरे दलों के नेता, कई सांसद मौजूद हैं और जाहिर तौर पर ये रणनीति तैयार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है, प्रशांत किशोर से मुकाबला है, तो कैसे इस लड़ाई को जीता जाए। और बांकीपुर का उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है आरजेडी के लिहाज से भी। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि भाजपा अपना गढ़ कैसे बचा पाती है। और इस वक्त देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं आरजेडी दफ्तर के अंदर आरजेडी के नेताओं का आना लगातार जारी है। उनकी गाड़ियां आ रही हैं। पटना के वीरचंद पटेल पथ की ये तस्वीर है और तस्वीरों में अलग अलग नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। बांकीपुर की जो प्रत्याशी हैं आरजेडी की, रेखा गुप्ता, यहाँ मौजूद हैं। वो मीडिया से बातचीत कर रही हैं। वो भी हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर उस बैठक की तस्वीर है जो आरजेडी दफ्तर में चल रही है और उस बैठक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता जो आरजेडी की प्रत्याशी हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। तो बांकीपुर की जो विधानसभा सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बांकीपुर की विधानसभा सीट आरजेडी के लिहाज से, इंडिया गठबंधन के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आरजेडी ये सीट जीत जाती है तो आरजेडी के लिए एक तरह से एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। आरजेडी एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर लेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ इस सीट को माना जाता है और आरजेडी या इंडिया गठबंधन इस सीट को अब तक नहीं जीत पाया है। कांग्रेस भी लड़ी, आरजेडी भी लड़ी। और आगे की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाते रहेंगे। क्या लगता है कि उनको शादी की साथ या पहले? मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैडम, इस बार कैसा रहेगा चुनाव? दोबारा लड़ रही है तो जो कुछ पिछली बार भी बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला था मुझे, लोगों ने दिल से अपनाया था और इस बार खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार तो सिर्फ और सिर्फ रेखा गुप्ता महागठबंधन। इस बार प्रशांत किशोर है, उससे चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार भी थे, पूरे बिहार में थे, ऐसा थोड़ा है कि पहली बार है। पिछली बार भी थे, कोई फर्क नहीं पड़ा और इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहरियों के लिए बांकीपुर में कोई जगह। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक एमवाई समीकरणों में संदमारी कर चुके हैं। ऐसा हो सकता है क्या? कभी एमवाई उनको गुमराह कर देगी, लेकिन एमवाई को गुमराह नहीं कर पाएंगे कोई। तो वो हमारा जनाधार है और पूरे A to Z हमारे साथ है। पूरे बांकीपुर की जनता हमारे साथ। बड़ा कठिन सीट है। 30 साल से बीजेपी हारी नहीं, आप मैदान में हैं। 30 साल से नहीं हारी, इस तो देखिए ना, अभी एक अच्छा प्रत्याशी नहीं दे पाई है। रबर स्टाम्प, डमी कैंडिडेट, हुक्म के गुलाम खड़े हो रहे हैं तो लग रहा है कि किसी के आदेश पे खड़े हैं, कोई पकड़ लेगा। उनका जो स्टेटमेंट था कुत्ता बिलाई वाला, तो लगता है वैसा ही प्रत्याशी भी उतारने के फेर में अपने भाषण पे वो अड़िग है। मकसद क्या है वैसा उम्मीदवार देने का? अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ पे इतनी कमी हो गई है लोगों की, अच्छे लोगों की, कि ऐसे लोग जनता को क्या समझ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कोई प्रयोगशाला लगा रखा है उन्होंने। ये संदेश देना चाहती है कि उसका मंडल कार्यकर्ता भी बड़े दिग्गजों को हरा सकता है। नहीं, तो बांकीपुर की जनता आपके अनमेच्योर कार्यकर्ताओं को नेता बनाने का ठिकाने के नहीं रखी है। बांकीपुर की जनता को एक नेता चाहिए, एक मजबूत कैंडिडेट चाहिए जो उनकी। दूसरा बिंदु कि अभी जो है सोशल मीडिया का दौर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर आते हैं और हवा इतना बना के जाते हैं कि पता चलता है कि सिर्फ उनका ही लहर है और ग्राउंड पे पता चलता है कुछ है ही नहीं। इसका प्रमाण 2025 में लोगों को मिल चुका है कि सोशल मीडिया वाली पार्टी सोशल पर हवा के झोंके से आती है और दूसरे हवा के झोंके से उसको ला के लेके चली जाती है। लेकिन ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड पे दो ही पार्टी की मजबूती है बांकीपुर में, एक एनडीए गठबंधन में भाजपा की और महागठबंधन में हमारी राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से है।
लेकिन इस बार हमारी